हेलो एंड गुड मॉर्निंग। पहले की सीरीज़ों में हमने कवर किया आर्टिकल 20 से आर्टिकल 1 से आर्टिकल 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। अब हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल 80 से आर्टिकल 100 तक। कई बार ये होता है कि हम रिवीजन में चीज़ों को भूल जाते हैं। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। कई बार हम आगे पार्ट और पीछे सपाट कर देते हैं, तो हम जितना ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाएंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टुडेस आर्टिकल सीरीज। आर्टिकल 80 बोलता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, 250 सदस्य होंगे, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित। 12 कौन लोग होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत के अगर जो नामी गिरामी चेहरे हैं जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है, वे 12 सदस्य होंगे। और 250 सदस्य कौन होंगे? जो आम सांसद हैं वो आए हुए हैं और बाकी राज्यों के राज्य विधानसभाओं से चुने गए लोग हैं। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 250 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, 12 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति नामित करेंगे। और जो है यह है आर्टिकल 80। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होगी? 250 सदस्य प्लस 12 सदस्य, 250 सदस्य 12 सदस्य, 12 सदस्य नॉमिनेटेड होंगे और 250 सदस्य जो है वो अधिकतम होंगे। आर्टिकल 81 बोलता है कंपोजिशन ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल ऑफ लोकसभा। लोकसभा की सीट का अलॉटमेंट पॉपुलेशन के आधार, राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर होगा। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो वहाँ का वहाँ के सांसद जो हैं वो ज़्यादा संख्या में होंगे, क्योंकि राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है। 21 करोड़ की समथिंग जनसंख्या यूपी की है, तो वहाँ के ज़्यादा सांसद होंगे। लोकसभा सीटेड आर अलॉटेड टू स्टेट बेस्ड पॉपुलेशन। लोकसभा के राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। जो राज्य की, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या फिर लद्दाख है, ऐसे छोटे राज्यों में वहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि वो राज्य छोटे हैं। आर्टिकल 82 बोलता है रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंस, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर एक सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना हर एक 10 साल में जो जनगणना होती है, हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों में व निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर् परिसीमन किया जाएगा। जो क्या होता है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे विकास दरों में चीज़ें और भी विकास दरों को तेज़ी में लाने के लिए जो है परिसीमन किया जाता है हर एक 10 साल में, जो सेंसस होती है जनगणना उसके बाद। आर्टिकल 83 बोलता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा टेन्योर इज़ 5 ईयर, राज्यसभा इज़ परमानेंट बॉडी। जो राज्यसभा जो अपर हाउस है हमारा वो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और राज्यसभा में 1/3 लोग हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और जो 1/3 सदस्य हैं राज्यसभा के वो हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं। यही हिंदी में लिखा हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, राज्यसभा स्थायी सदन है और हर एक 2 साल में 1/3 लोग रिटायर सेवा मुक्त होते हैं। आर्टिकल 84 बोलता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। जो पार्लियामेंट्स के सदस्य हैं, सांसद जो लोग हैं, उनका मिनिमम एज जो है वो 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। इंडियन सिटीजन रिक्वायर होना चाहिए। वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी पद पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 बोलता है सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी संसद को स्थगित कर सकते हैं और राष्ट्रपति के हाथ में यह पावर है कि वो संसद को कभी भी भंग कर सकते हैं। संसद में बैठने वाले को सांसद बोलते हैं और विधानसभा में बैठने वाले लोगों को हम विधायक बोलते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है विधानसभा, विधान परिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा,
इन चीज़ों में, तो एक वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये पांचों चीज़ें क्या होती हैं। आर्टिकल 86 बोलता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जब अपना संबोधन देते हैं तो उनके पावर्स क्या हैं। द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एनी टाइम। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कभी भी उनके इच्छा अनुसार, परिस्थिति अनुसार संबोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 87 बोलता है प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष में नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्रों में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आर्टिकल 87 में ये सारी चीज़ें आई हैं। आर्टिकल 88 बोलता है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे मंत्री हैं उनके, केंद्रीय मंत्री या जो नॉर्मल मंत्री हैं, उनके कार्य प्रभार क्या क्या हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। यदि सदस्य नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। भारत सरकार में सबसे बड़े न्यायवादी पद पर हम अटॉर्नी जनरल की एक सीट होती है, उसमें एक आदमी बैठता है जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। वह क्या फैसले लेता है? सरकार के दोनों सदनों में बैठने में भाग ले सकता है। सरकार की अगर कोई गलतियां हो रही हों तो उस सरकार को, संसद को, वह अपने संबोधन से बता सकता है कि ये चीज़ें गलत हैं। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने का काम अटॉर्नी जनरल का है। आर्टिकल 89 बोलता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपसभापति का चुनाव सदस्य करते हैं। अभी जयदीप धनखड़ जी ने अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के इस्तीफा दिया। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी ने उपराष्ट्रपति पद को संभाला। आर्टिकल 19 बोलता है वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। अगर राज्यसभा के उपसभापति की सीट खाली है तो उसका सीट खाली है या वो बीमार हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका चुनाव कौन करेगा, कैसे चुनाव होगा और उनका पद कैसे भरा जाएगा, और जब तक वो बीमार है जब तक वो उनका पद कौन संभालता है, ये आर्टिकल 19 में आएगा। राज्यसभा के उपसभापति के इस्तीफा हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में। आर्टिकल 91 बोलता है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ और मेंबर ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर्स। प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कौन है वहाँ के, डिप्टी चेयरमैन कौन है। अब राज्यसभा में अगर हो सकता है राज्यसभा यानी वाइस प्रेसिडेंट जो पदेन सभापति है उनको कहीं विदेशी दौरे पे जाना हो तब राज्यसभा कौन संभालेगा, डिप्टी चेयरमैन संभालेगा। प्रेसिडिंग मेंबर एक्सरसाइज चेयरमैन ऑफ पावर इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के सभी अधिकारों का उपस्थित अध्यक्ष कार्यवाही रूप में परिवहन करते हैं। आर्टिकल 92 बोलता है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदनों के अलग अलग सचिवालय की व्यवस्था होती है। अब जितनी कागजी कार्रवाई होती है वो सचिवालय में होती है और लोकसभा और राज्यसभा का दोनों अलग अलग सचिवालय हैं। आर्टिकल 93 बोलता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा मेंबर इलेक्टेड स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स। अब लोकसभा में जो स्पीकर्स हैं और डिप्टी स्पीकर्स हैं वो कौन लोग होंगे उसके बारे में आर्टिकल 93 बोलता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए आर्टिकल 93 में सारे उल्लेख हैं। आर्टिकल 94 बोलता है वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 94 में है। आर्टिकल 95 पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड अदर मेंबर एक्ट एज ए स्पीकर। डिप्टी स्पीकर और अदर मेंबर एक्ट एज ए स्पीकर इन हिज एब्सेंस। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की उसकी शक्तियां निभाते हैं। अब स्पीकर अगर बीमार हो जाते हैं या फिर कहीं विदेशी दौरे पे जाते हैं या फिर कार्य करने में असक्षम है तो उनके पद पर डिप्टी स्पीकर्स बैठते हैं और कार्यवाही संभालते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है।
रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल 96 बोलता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफे से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 96 है। आर्टिकल 97 है सैलरीज ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो उनका वेतन क्या होगा और उनको क्या क्या प्रोसेस मिलेंगे, यानी उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये आर्टिकल 97 में आता है। आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सचिवालय में कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थाएं संसद द्वारा होती हैं। आर्टिकल 99 बोलता है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स, संसद पद पर ग्रहण और पूर्व निर्धारित शपथ कैसे लेना है, शपथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आर्टिकल 99 में है। आर्टिकल 100 में है वोटिंग ऑफ हाउस, पावर एंड एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, निर्णय में बहस, निर्णय बहुमत से गणपूर्ति जरूरी, और वहाँ बहस होगी तो कौन क्या बोलेगा, ठीक है, क्या क्या क्रम होंगे, रिक्तियों के बावजूद सदन काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 80 से आर्टिकल 100 में आ गई। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 100 से आर्टिकल 120 के बीच में। ये रहा आज का वीडियो। हम जितना ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आसान होते जाएंगी। रिवीजन मोर स्टडी लेस, आगे पार्ट और पीछे से पार्ट के कारण ही हम फेल होते हैं। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करना है जिससे हमारी चीज़ें आसान हो जाए। जितने ज़्यादा हम टेस्ट पेपर लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम आंसर राइटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट देंगे, और जितना ज़्यादा हम हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स या फिर किसी कोचिंग मटेरियल या फिर कोई सी बुक का जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी से हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। अगर किसी ने हमको नोट्स बना कर दे दिए हैं तो सिर्फ हमारा काम ये है उसका डायरेक्ट रिवीजन करना। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।